Good morning to all. Welcome to the class of Economics So Easy. So this one is video number 13, and today we are going to discuss a new topic, that is industry. And earlier we have discussed agriculture. So I have divided this chapter industry, this topic industry, into three parts, which are very important part from the perspective of industry. So first of all, we can just know about the importance of industry. So industries की importance क्या है? That is IPR 1956, Industrial Policy Resolution 1956, and then small scale unit or small scale enterprises जिसको हम industry जिनको हम SSI भी कहते हैं. So let's start our chapter from the importance of industry. So first of all, industries are very much important. Like agriculture, industries are also, we can say, they are harbinger of modernization, they are harbinger of civilization. So first, why industries are important? Because these are the epicenter of economic growth. जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके एपिसेंटर, जैसे आपका जो अर्थक्वेक होता है उसका एपिसेंटर होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है. तो वैसे ही अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो एपिसेंटर की तरह है. मींस द ओरिजिन ऑफ ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज. देन द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो कहाँ से होता है? इंडस्ट्रीज से होता है. फॉर एग्जांपल आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है इसमें बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. देन इट इज, और कैसी इंडस्ट्री हो सकती है? फॉर एग्जांपल टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी है, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों में है. देन इट इज, और क्या हो सकता है आपके लिए? फॉर एग्जांपल आपके सामने टाटा एंड स्टील कॉर्पोरेशन की तरह रिलायंस एनर्जी हो सकता है. तो ये सभी क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर की या जो गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के हमने नाम दिए. तो इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को मिलता है तो कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्री से मिलता है. देन इट इज मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग. इंडस्ट्रीज आर नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, दे आर आल्सो मींस हेल्पिंग द अदर सेक्टर्स आल्सो. सो उसमें ये प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करते हैं, ये फार्मिंग की भी हेल्प करती है. जो भी मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में होता है, जो मैकेनाइजेशन अगर एग्रीकल्चर में होता है तो मैकेनाइजेशन जो होता है उसके जो न्यू मशीन्स जो बनती हैं वो कहाँ पे बनती हैं? वो एग्रीकल्चर में नहीं बनती, वो मशीन्स बनती हैं इंडस्ट्रीज में, और वो एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने में या उसके मैकेनाइजेशन में. Then it is, it imparts speed to the growth process. तो ग्रोथ जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए हमें we need industries. इसी वजह से when India got freedom, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू who was the first prime minister of India, his means total focus was on the industry. उन्होंने बहुत से डैम्स बनवाए, इंडस्ट्रीज बनवाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत का क्या हो सके? मैकेनाइजेशन हो सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके, और ज्यादा जल्दी हम ग्रोथ प्रोसेस में ग्रोथ हम जल्दी कर सकते हैं. देन ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, और ऐसा भी माना जाता है दैट इंडस्ट्रीज आर आल्सो मींस दे हेल्प इन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. जहां भी जिस भी सभ्यता ने जल्दी से विकास किया है उसकी सभ्यता के विकास के पीछे द इंडस्ट्रीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का नाम हम सबने सुना है. ब्रिटेन को, अगर ब्रिटेन एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन बना, सो द रीजन वाज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज देयर. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आई, जिसकी वजह से ब्रिटेन बाकी देशों से जल्दी अपने आप को प्रॉस्पेरस बना पाया. सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें बताती है इंडस्ट्रीज क्यों हमारे लिए जरूरी हैं. देन इट इज, अगर इंडस्ट्रीज जरूरी हैं तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्ट्रेटजी रही इंडस्ट्रीज को और डेवलप करने के लिए? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ब्रॉट आईपीआर 1956. 1956 में हमने एक पॉलिसी बनाई जिसको हमने नाम दिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, कि हाउ वी कैन अपलिफ्ट आवर इंडस्ट्रीज. एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज by this IPR 1956,
The industries were means divided into three-fold classification. तीन के पार्ट बनाए क्लासिफाई किया गया। तो पहली इंडस्ट्री वो थी जिसका ओनर कौन होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाएगी, एस्टेब्लिश की जाएगी, उसको नाम दिया गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। उसका नाम दिया गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, उनको नाम दिया गया हमने। फॉर एग्जांपल कोई भी आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटाइटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस है, ठीक है ना। दैट इज भारत पेट्रोलियम, ठीक है ना। इस तरह से आईओ मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किए जाते हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। तो इनके ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Then some of the industries they were means mixed venture जहाँ पे है, where public sector and private sector दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को हमने नाम दिया गया पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, जिनमें शेयर की बात हम करेंगे, है ना, कि थोड़ा शेयर किसी प्राइवेट कंपनी का है और बाकी सरकारी का है, तो दोनों को मिलाकर के जॉइंट वेंचर है, तो उसे हमने नाम दिया पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। Then private industries are those industries which are set up by the private entrepreneur and they are means run by the private entrepreneur, तो उनको हमने प्राइवेट इंडस्ट्री बताया। अब ये क्यों था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम बिल्कुल एक क्लियर पॉलिसी बना सकें, है ना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। तो उनको जानने के लिए हमने इनकी तीन कैटेगरी बनाई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग was start So industrial licensing was started under the IPR 1956। अब ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग किनके लिए स्टार्ट की गई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को स्टार्ट किया गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा के लिए। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्यों, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री तो अपने आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है, तो उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में हमने ये ध्यान रखा कि कोई भी इंडस्ट्री जो सेटअप होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही आए, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नो अबाउट द इंडस्ट्री, और उसके लिए हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग स्टार्ट की। उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस किस लिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से रीजनल इक्वालिटी को बढ़ाने के हिसाब से क्या कर सके, इंडस्ट्री सेटअप कर सके। So that means the accumulation of industry should not means it should not just concentrate only in the metropolitan cities, but they should means that should be the industry should be open in the rural hinterlands में भी उनको ओपन अप किया जा सके। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को स्टार्ट किया गया। इससे क्या होता है, रीजनल इक्वालिटी आती है, हर एक क्षेत्र का विकास हम करना हमारा उद्देश्य था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसीलिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को स्टार्ट किया गया। देन इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर गिवन टू द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो, सेटअप हो, तो उसके लिए हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंस कंसेशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये इंडस्ट्रियल कंसेशंस जो थे वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आकर के इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। अब इसके लिए हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस इंट्रोड्यूस सम ऑफ द कंसेशंस, जैसे टैक्स हॉलिडे। तो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर्स थे उनको बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करने के लिए टैक्स हॉलिडे दिए गए। टैक्स हॉलिडे मींस द कंसेशन फॉर द इनकम टैक्स, उनके ऊपर जो टैक्स लगते थे उनमें कंसेशन उनको मिलता था कि अगर वो रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, इनको इंडस्ट्रियल कंसेशन, उनको इनकम टैक्स या जो टैक्स कंसेशन थे दे वर गिवन टू दोज इंडस्ट्रीज। Then subsidized power supply. Obviously, all the industries they require a lot of power, electricity, a lot of power supply, and that's why government introduced a new concession in the form of subsidized power supply. So the power supply was given to the private industries at subsidized rate, at cheap rates, to those industries which were set up in the backward areas. तो इस तरह से ये IPR रेजोल्यूशन 1956 में ये 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब पहला है आपका थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसेशंस।
अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जब हमने इंडस्ट्री ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया। इसके बाद में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज को और कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को बेसिकली 2 पार्ट में बांट दिया। एक को नाम दिया हमने क्या, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या नाम दिया गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और ये लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थी, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। इनमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट फिक्स की गई, कितने लिमिट होती है इन्वेस्टमेंट की। उनसे बाद में जो दूसरी तरह की इंडस्ट्री थी, उसको नाम दिया गया हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इन दोनों इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने का गवर्नमेंट का पर्पस ये था ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको मतलब ग्रोथ प्रोसेस को और ज्यादा तेज करने में वो योगदान दे सके। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड एज द दोज इंडस्ट्रीज और दैट इंडस्ट्री which one is having investment, its investment limit is only ₹1 crore and इसका जो टोटल टेन्योर, टोटल आपका क्या कह सकते हैं टर्नओवर है, वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनुअली। अगर इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें, इट शुड नॉट एक्सीड 1, मींस इट शुड बी मिनिमम 1 करोड़। और जो टोटल जो आपका टर्नओवर है पूरे ईयर में, वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड ₹5 करोड़ एनुअली। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। 1955 में या 50s में जब ये सेटअप की गई, तब इसकी लिमिट होती थी ₹5 लाख, लेकिन अभी कितनी है, 5 करोड़ है एनुअली टर्नओवर, टोटल टर्नओवर की। तो अगर इनकी बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों सेटअप किया गया, actually there was a committee which was set up under the chairmanship of कार्वे। कार्वे कमेटी के नाम से इनको बुलाते हैं, और कार्वे इसके क्या थे, हेड थे। तो उन्होंने 1955 में अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, अपने कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझाव में उन्होंने 3 टिपिकल फीचर्स बताए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। वो कौन से 3 टिपिकल फीचर थे? पहला था एसएसआई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों सेटअप किया जाना चाहिए, बिकॉज दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दीज आर लेबर इंटेंसिव। क्योंकि ये जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, इनमें लेबर इंटेंसिव ज्यादा होती है, मजदूरों से ज्यादा काम किया जाता है, मशीन से कम काम करवाया जाता है। सो दैट्स व्हाई दीज इंडस्ट्रीज विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एंड when all the people they are getting employment, it is good for the economy, it is good for the growth. So first advantage of opening up of small scale industry was generation, employment generation. Then these small scale industries, they are also locational flexibility thing. इनको government of India could locate them, means as per its own जहाँ पे in backward areas this could be open, so that's why locational flexibility होने की वजह से these small scale industries they were equality oriented। और जब हम equality oriented की बात कर रहे हैं, then our focus is on inter-regional equality। It means all the regions should have, means they should be considered, all those backward regions which are lagging behind in the growth process, there should SSI should be open at that place, so that place can also be brought into the mainstream. Then small scale industries, they also needs investment, small investment इनको चाहिए, so that's why they are equity oriented। Equity and equality ये दो वर्ड अलग अलग हैं। So the meaning of equity is in the form of in perspective of social, means जो आपका सेक्शंस है डिफरेंट सोसाइटी के, उनकी इनकम को बराबर लाने का भी काम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन भी दिए जाते थे, गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी दिया जाता था। तो इससे जो लोग जिनकी इनकम कम थी, इवन they were able to open up these small scale industries in backward areas, and in this way
these small scale industries, they were means bringing equality in the income of different sections of society. So that's why small scale industries, these means proved they work a lot and they means brought equality in the Indian economy. तो इस पर्पस के लिए इनको बनाया गया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक है जो इंडस्ट्री टॉपिक है, इसके जो तीन मेन एस्पेक्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।